नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 लाखों स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो चुका है और उन बच्चों को जानना है कि उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी, आंसर की कब तक आएगी, साथ में रिजल्ट जो है कब तक देखने को मिलेगा। आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 27 नवंबर से शुरू हुआ था। अब 27 नवंबर, अब मेरे भाई जिन बच्चों का एग्जाम 27 नवंबर को था उनका तो दिसंबर चला गया, जनवरी चला गया और फरवरी आ चुका है। तो भाई सीधी सी बात है, उनको तो जानना है कि आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में ये तीनों ही डाउट मैं आप सभी के दूर करने वाला हूं। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं फिर उल्टे पुल्टे कमेंट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों ने किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया था, कौन सी कैटेगरी है आपकी और कितने नंबर आप लोगों के आ रहे हैं। आप अपने हिसाब से ये चीज कमेंट कर देना, ठीक है मेरे भाई। किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया था, कितने नंबर तुम्हारे आ रहे हैं और कौन सी कैटेगरी तुम्हारी है। तो देखो भाई, कट ऑफ के बारे में मैं चर्चा करूं उससे पहले मैं बात करूंगा आंसर की के बारे में। अगर मैं रेलवे के पिछले वैकेंसियों को उठा के देखूं, चाहे 2024 की हो चाहे 2025 की हो, उन सभी में एक पैटर्न ये आया कि मेरे भाई रेलवे जो है अपनी आंसर की एक सप्ताह के अंदर अंदर जो है जारी कर देता है। लेकिन रेलवे ग्रुप डी में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, एग्जाम भी काफी दिनों तक चला है ये, तो हो सकता है कि एक दो दिन ऊपर हो जाए। तो भाई 10 फरवरी को तुम्हारा एग्जाम खत्म होगा, एक सप्ताह अगर मैं लगाऊं तो 17 फरवरी को तुम्हारी आंसर की आ जानी चाहिए। तो अगर एक दो दिन ऊपर भी होता है तो ये मान के चल लो कि 17 से 20 फरवरी तक आप लोगों की आंसर की आ जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। अगर मैं बात करता हूं रिजल्ट का, तो रिजल्ट के बारे में बात करूं उससे पहले मैं तुमको बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती आ चुकी है। अब अगर नई भर्ती को करवाना है, अब भाई देखो नई भर्ती आई है तो उसका एग्जाम भी करवाना पड़ेगा, उसकी भी आंसर की डालनी पड़ेगी, उसका भी रिजल्ट डालना पड़ेगा, उसका भी फिजिकल करवाना पड़ेगा, उसका भी सब कुछ करवाना पड़ेगा। लेकिन वो कब होगा, जब ये वाली भर्ती कंप्लीट होगी। तो मेरे भाई अगर मैं रिजल्ट की बात करता हूं तो मई जून के आसपास में जो है आप लोगों को इस वाली भर्ती का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि मेरे भाई देखो, इतना तो हमको भी पता है हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर, कि आज एग्जाम करवाएगा तो कल तो रिजल्ट डालेगा नहीं, कम से कम 3-4 महीने का टाइम तो लेगा। तो फरवरी में 10 फरवरी खत्म होगा तो आधी फरवरी बची, उसके बाद में मार्च अप्रैल, तो मई जून के आसपास में जो है आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आंसर की का डाउट खत्म, रिजल्ट का डाउट खत्म। मैं बात करता हूं मेरे भाई कट ऑफ की। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखो पिछले पेपरों में तो हम देख ही रहे हैं, 27 नवंबर से जनवरी तक के जो पेपर थे उनमें तो हमने देखा कि भाई पेपर में मतलब बाकी सब तो ठीक ठाक था, लेकिन करंट अफेयर बहुत ज्यादा पूछी गई और वो भी अच्छे लेवल की पूछी गई। बच्चों के 4 से 5 नंबर ही करंट अफेयर में आ रहे हैं, किसी के 5 या 6 नंबर भी आ रहे हैं। तो मेरे भाई बच्चों को क्या लग रहा था कि जिन बच्चों का एग्जाम फरवरी के महीने में है, जिन बच्चों का एग्जाम फरवरी के महीने में है, इनको तो भाई 2 महीने का टाइम ज्यादा मिल गया। क्योंकि आप खुद सोचो कि जिन बच्चों का एग्जाम 27 नवंबर को था उनकी तुलना में तो भाई देखो दिसंबर चला गया, जनवरी चला गया, तो इन बच्चों को 2 महीने का टाइम क्या मिला सर, 2 महीने का टाइम जो है इनको एक्स्ट्रा मिला। और मेरे भाई 2 फरवरी का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और यकीन मानो मैंने एनालिसिस देखा, जो चैनल वाले करवाते हैं ना, बहुत सारे चैनल ऐसे जो पेपर एनालिसिस करवाते हैं कि आज के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए, तो उनका पेपर एनालिसिस भी मैंने देखा। साथ में बहुत सारे चैनल वाले ऐसे हैं जो एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हो जाते हैं ये पूछने के लिए कि बताओ जीके में क्या आया, करंट अफेयर में क्या आया, मैथ में क्या आया, रीजनिंग में क्या आया, ठीक है। तो वो इस तरीके से बच्चों से पूछते हैं। तो वो सारे वीडियो मैंने देखे
सारे तो खैर नहीं देखे, लेकिन फिर भी मैंने काफी वीडियो देखे और वहां से मुझे पता चला कि मेरे भाई करंट अफेयर का तो वही हाल है जो आज से 2 महीने पहले था। ठीक है मेरे भाई, करंट अफेयर का तो वही हाल है जो आज से 2 महीने पहले था। यानी कि जिन बच्चों को लगता है ना कि इन बच्चों को तो 2 महीने ज्यादा मिल गए तो ये कट ऑफ को बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहां पर तुम लोग भी वही करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन करके आ रहे थे, वहीं पर ये बच्चे इनको 2 महीने ज्यादा मिले, लेकिन ये भी वही करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन करके आए हैं। अगर तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो आप किसी भी चैनल का पेपर एनालिसिस उठा के देख लेना 2 तारीख का, तुमको पता लग जाएगा कि कितने पानी है और कितना सूखा है। ठीक है मेरे भाई, तो अब से पहले जो जिनका बच्चों का एग्जाम 27 नवंबर को था, उनके भी करंट अफेयर में वही 4 से 5 क्वेश्चन सही हुए, और जिनका एग्जाम 2 महीने के बाद में हो रहा है ना, उनके भी करंट अफेयर में इतने ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाकी देखो मैथ रीजनिंग तो सबने पढ़ी है और सबने उतनी ही करी है। ठीक है मेरे भाई, 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर जिनको लग रहा था ना भाई ये बच्चे कट ऑफ बढ़ा देंगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं बात करता हूं कट ऑफ की, तो देखो मेरे भाई ये मेरे पास में जो पिछली वैकेंसी थी ना उसकी कट ऑफ है। अब पिछली वैकेंसी से तुलना तो इस बार नहीं की जा सकती, क्योंकि मेरे भाई पिछली वैकेंसी में तो 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी थी मेरे भाई, और इस बार वैकेंसी कितनी है, मात्र 32,000 के आसपास में इस बार वैकेंसी है। तो पिछली बार से वैकेंसी लगभग 70,000 वैकेंसी कम है, यानी दुगनी वैकेंसी कम है मेरे भाई, दुगनी से भी ज्यादा वैकेंसी इस बार कम है। अब जब 1 लाख वैकेंसी थी उसमें ये कट ऑफ गई थी, अब तुम सोचो 32,000 वैकेंसी पे तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, तो ये फाइनल कट ऑफ थी। तो इतना मैं एक आइडिया आपको दे सकता हूं कि जो पिछली बार की फाइनल कट ऑफ थी ना, वो इस बार की फिजिकल कट ऑफ हो जाएगी भाई। क्योंकि तुम सोचो यहाँ पर पिछली बार जैसे कि मान लो मैं कोई जोन उठा लेता हूं, जैसे मान लो गुवाहाटी है, पिछली बार एक सीट पर 121 बच्चों का कंपटीशन था, इस बार एक सीट पर कंपटीशन कितना है, 523 बच्चों का। पिछली बार एक सीट पर कंपटीशन कितना था, 121 बच्चे, इस बार एक सीट पर कितने बच्चे हैं, 523 बच्चे, यानी कि कंपटीशन सीधा सीधा लगभग 5 गुना बढ़ गया। अरे जब कंपटीशन ही 5 गुना बढ़ा है तो कट ऑफ कम से कम 10-15 नंबर तो बढ़ेगी, इतना तो मान के चलते हैं भाई। करंट अफेयर तो पिछली बार भी थी, इस बार भी है, ऐसा तो है ही नहीं कि इस बार ही अलग करंट अफेयर पूछी गई है। ठीक है, तो भाई जब कंपटीशन 5 गुना बढ़ा है तो कट ऑफ भी लगभग 10-15 नंबर तो बढ़ेगी। तो पिछली बार जहां पर इनकी 60 फाइनल थी, तो ये मान सकते हैं इस बार 60 फिजिकल की जाएगी। तो जिन बच्चों के मेरे भाई ये नंबर तुम देख लो, ठीक है, ये तुम्हारे जोन है और ये तुम्हारी कैटेगरी है, और ये तुम्हारे जोन वाइज और कैटेगरी वाइज नंबर है। तो इन नंबरों में अगर 2-3 नंबर भी ऊपर नीचे है अगर तुम्हारे आ रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी आज से अभी से शुरू कर दो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। इतने नंबर अगर तुम्हारे हैं, इसमें भी अगर 2-4 नंबर ऊपर नीचे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इतने नंबर अगर तुम्हारे हैं तो आप अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी, मैं क्या बोलना चाह रहा था वो भी आपके समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।